हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि ट्रेडिंग करने का सही तरीका क्या है। आप में से मैक्सिमम लोग ट्रेडिंग जरूर करते होंगे, लेकिन आप में से बहुत कम लोग ट्रेडिंग करने का सही तरीका जानते हैं, वो सही तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। एज ए रिजल्ट आप में से मैक्सिमम लोगों को नुकसान इसी कारण से होता है क्योंकि आप सही तरीके से एक सिस्टमैटिक तरीके से ट्रेडिंग नहीं करते हैं, और इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आप बिगनर्स हैं या फिर पहले से ट्रेडिंग क्यों ना कर रहे हो, ये वीडियो आप दोनों के लिए काफी क्रूशियल रहने वाला है, इसलिए आप सब लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि जब भी अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियो को मिस ना करें। चलिए देखते हैं कि ट्रेडिंग करने का सही तरीका क्या है। तो यहां पे हम चार्ट पे आ गए हैं और ये देख सकते हैं ये आपका टाटा एल्क्सी का 15 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम वाले चार्ट से आप इंट्राडे ट्रेडिंग आसानी से कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप इंट्राडे ट्रेडिंग में कर सकते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग में कर सकते हैं, फ्यूचर्स ट्रेडिंग में कर सकते हैं, कोई भी टाइम फ्रेम में कर सकते हैं क्योंकि हमारा ट्रेडिंग सेटअप है, कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है। अब यहाँ पे जो आपको ट्रेडिंग करने का सही तरीका सीखना है, वहां पे आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं और उस स्टेप्स को आपको हमेशा फॉलो करना है। सबसे पहले जब भी आप चार्ट ओपन कर रहे हैं तो कोई भी ट्रेडिंग सेटअप लेने से पहले आपको ऐसे ही चार्ट उठा के कहीं से बाई कहीं से सेल नहीं कर देना। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको एक सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एट द सेम टाइम रेसिस्टेंस लेवल भी आइडेंटिफाई करना, यानी हमारे लिए सपोर्ट लेवल कौन सा होगा, रेजिस्टेंस लेवल कौन सा होगा। सबसे पहले आपको ये दो लेवल फाइंड करना है ट्रेड लेने से पहले। ये आप मार्केट ओपन होने से पहले भी फाइंड कर सकते हैं या फिर मार्केट क्लोज होने के बाद फाइंड कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो सारे लोग इग्नोर कर देते हैं वो है आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। हमेशा आपको चेक करना है कि यहाँ पे रिस्क कितना और रिवॉर्ड कितना है, यानी हमारा टारगेट प्राइस कितना है और हमारा स्टॉप लॉस कितना है। वो दोनों हमारे फेवर में होना चाहिए तभी हम ट्रेड लेंगे। अगर रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में नहीं है तो चाहे कोई भी कितना भी पावरफुल स्ट्रेटजी क्यों ना, कितना भी सटीक स्ट्रेटजी क्यों ना, उसको हम यहाँ पे अवॉइड करना प्रेफर करेंगे, उसके बेसिस पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। तीसरा पॉइंट, यहाँ पे आपको काफी पेशेंस के साथ वेट करने की जरूरत है, यानी आपको यहाँ पे काफी पेशेंस रखना है, कभी भी जल्दबाजी नहीं करना, ना ही मार्केट में एंट्री लेने का, ना ही मार्केट से एग्जिट करने का। और जो हमने ट्रेडिंग सेटअप तैयार किया काफी सोच समझ के, उसमें जल्दी हमें मॉडिफिकेशंस भी नहीं करना। सिर्फ हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, बाकी कोई चेंजेस हमें नहीं करना। जल्दी हम टारगेट में भी चेंज नहीं करेंगे और जल्दी हम एंट्री पॉइंट में भी ज्यादा चेंजेस नहीं करेंगे। तो ये 3 पॉइंट को आपको फॉलो करना। इस 3 पॉइंट को फॉलो करते हुए आप सही तरीके से एक सिस्टमैटिक तरीके से अपना ट्रेडिंग सेटअप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए कैसे हम सही तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो सबसे पहले एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि ये बिगनर्स के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। यहाँ पे हम ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर नहीं जा रहे हैं, आगे हम और भी डिटेल वीडियो बनाएंगे जहां पे हम थोड़े कॉम्प्लिकेशंस पे आएंगे। लेकिन यहाँ पे जो हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्म करेंगे उसमें हम OHLC पे ज्यादा फोकस करेंगे। OHLC दैट मीन्स टू ओपन हाई लो क्लोज। अब ये जो 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट भी हमारे लिए क्या बन जाता है, कभी हमारे लिए ये सपोर्ट के रूप में काम करेगा, कभी हमारे लिए ये आपका रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा। तो अभी हम इस पे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन हमें मिलता है ये हमें कैंडल से इंफॉर्मेशन मिलता है, चार्ट से इंफॉर्मेशन मिलता है, और इसके बेसिस पे अगर हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करते हैं तो वो काफी हद तक सटीक साबित हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके बेसिस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या नहीं तो अगर आपको और कोई मेथड आता हो जिससे आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो वो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए प्राइस आपका यहाँ पे ओपन हुआ है और यहाँ पे आपका एक हाई बनाया, और हाई बनाने के साथ साथ यहां से प्राइस नीचे गया, मतलब यहां पे हमें एक रेसिस्टेंस लेवल का भी फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो यहां पे हमने OHLC वाला फॉर्मूला यूज किया है और यहां पे जो हाई है वो हमारे लिए क्या काम किया, सपोर्ट के रूप में काम किया है। एट द सेम टाइम यहां पे जो आपका लो बना था वो लो हमारे लिए क्या काम कर रहा है, वो लो हमारे लिए सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है। मतलब यहां पे हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था
सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वो यहाँ पे हमें आसानी से मिल गया है। अब हम इसके बेसिस पे आगे अपना ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। अगर ये रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो यहाँ पे हम बायर्स में स्ट्रेंथ देखेंगे, उसके बाद बाय साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे जाता है और सेलर्स में स्ट्रेंथ दिखता है तो यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए लगभग इस पूरे दिन प्राइस आपका इसी कैंडल के बीच में मूव करता हुआ रह गया, यानी पूरे दिन लगभग आपका इनसाइड बार पैटर्न का फॉर्मेशन किया, यानी कोई भी कैंडल इस कैंडल के हाई या फिर लो को ब्रेक नहीं किया है। और जब भी ऐसा सिचुएशन हो तो हमें जनरली ट्रेडिंग अवॉइड करना, ये भी चीज आपको समझ लेना है। जब भी पहला कोई कैंडल बिग कैंडल हो और पहले 1-1.5 घंटे तक देखेंगे कि कैंडल अगर उसके अंदर ही फॉर्म होता हुआ दिख रहा तो उस दिन यहाँ पे हम ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे, तो हम इस दिन ट्रेडिंग नहीं लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस क्या हुआ, मार्केट स्लाइटली गैप अप ओपन हुआ लेकिन इस कैंडल के अंदर ही ओपन हुआ और इसको ब्रेक करके ऊपर निकला है। तो जैसे ब्रेक करके ऊपर निकला और बायर्स में हमने स्ट्रेंथ देखा है तो हम इस लेवल के करीब भी क्या कर सकते हैं, अपना एंट्री पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, या नहीं तो अगर आप थोड़ा सेफ जाना चाहते हैं तो आप यहां पे भी एंट्री कर सकते हैं। अब हमारा जो स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट होगा, वो मेरा एसएल के रूप में काम करता हुआ दिखेगा। तो देख सकते हैं ये हमारा एसएल बन जाएगा दूसरे कंडीशंस में और पहले कंडीशंस में काफी छोटा सा एसएल बन रहा है। तो दोनों कंडीशंस में जितना एसएल है एटलीस्ट हम उतने टारगेट प्राइस के लिए आसानी से जाएंगे या फिर उससे ज्यादा टारगेट प्राइस के लिए भी जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए प्राइस आपका ऊपर गया, या फिर आप यहाँ पे प्रीवियस स्विंग हाई या फिर स्विंग लो के बेसिस पे भी टारगेट प्राइस सेट कर सकते हैं, यानी तो साइकोलॉजिकल लेवल भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्राइस आपका ऑल द वे ऊपर साइड की तरफ गया और यहाँ पे ग्रीन कैंडल विथ लॉन्ग टेल एट द टॉप, ये हमें दिखा दिया कि जो बायर्स हैं उनमें हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, उनमें यहाँ पे हमें कमजोरी देखने को मिल रहा है। अभी हमें क्या डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे हमें बाय पोजीशंस को क्लोज करना है। तो जो भी हमने बाय पोजीशंस इनिशिएट किया है वहां से हम क्या करेंगे, वहां से हम एग्जिट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने बाय पोजीशन से एग्जिट हो गए, प्रॉफिट बुक कर लिए। अब देखिए अगर हम इसको भी स्टॉप लॉस के रूप में रखते हैं तो भी हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड था वो हमारे फेवर में काफ़ी हद तक था और एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट तो हमारा यही बनता है। तो इसके लिहाज से भी रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में था, तो हम आसानी से ट्रेड सेटअप यहाँ पे ले सकते थे। अब उसके बाद क्या हुआ, प्राइस आपका नीचे गिरना स्टार्ट किया है। अब हमारे लिए प्रीवियस डे का जो हाई है ये बन गया। अब ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल का फॉर्मेशन ये कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस लेवल का फॉर्मेशन हो गया। मार्केट अभी क्लोज नहीं हुआ, हम वेट करेंगे मार्केट क्लोजिंग का। प्राइस यहाँ से नीचे गिरा, अब हमारे सामने कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं है, अब हम यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे, एक ही ट्रेड बनता है जो कि यहाँ से यहाँ तक हमने ट्रेडिंग कर लिया है। अब अल्टीमेटली प्राइस आपका क्लोजिंग यहाँ पे दिया है, तो ये आपका प्राइस क्लोजिंग हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम ये आपका काफी हद तक एक सपोर्ट लेवल का भी फॉर्मेशन किया। इमीडिएट सपोर्ट लेवल ये है, इसके बाद आपका ये सपोर्ट लेवल के रूप में काम करता हुआ दिख जाएगा। ये जो रेजिस्टेंस लेवल था ये हमारा वापस से सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो हमारे सामने दो सपोर्ट लेवल है, लेकिन इमीडिएट सपोर्ट लेवल जो क्लोजिंग बेसिस पे जहां पे दिया वो बनता हुआ दिख रहा। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस आपका गैप डाउन ओपन हुआ है। तो यानी अब हम ट्रेड कब लेंगे, आइदर ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा तब, या नहीं तो सपोर्ट लेवल को टच करके वापस से नीचे आएगा, रिवर्सल दिखाएगा, तब हम ट्रेड लेंगे। यही दो कंडीशंस में ट्रेड लेंगे, उससे पहले हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो यहाँ पे प्राइस आपका नीचे ओपन हुआ, इस लो को हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे और अब ये जो लो है मेरा सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है। अब ये जो सपोर्ट है वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो हमारे लिए रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे हमारे लिए रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया और ये हमारा सपोर्ट बन गया। अब मार्केट ओपन होने के बाद हमारा ये जो है ये रेजिस्टेंस लाइन है और ये सपोर्ट लाइन है, इसको वापस से हम फ्रेश ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा बन गया रेजिस्टेंस लाइन, ये हमारा बन गया सपोर्ट लाइन। अब यहाँ से प्राइस आपका ऊपर जाना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे हम कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि ये कैंडल क्लोज होने के बाद हमारा ये सपोर्ट लेवल बन के तैयार हुआ। उसके बाद प्राइस गया रेजिस्टेंस लेवल के करीब, यहाँ पे ऊपर में लॉन्ग टेल बना और उसके बाद प्राइस आपका नीचे आना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही प्राइस नीचे आना स्टार्ट हुआ और यहाँ पे सेलर्स में हमें स्ट्रेंथ दिखा है, तो हम इस लेवल के आसपास क्या करेंगे, हम सेल साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट करेंगे और उसके बाद हमारा जो ये जो लेवल है ये हमारा टारगेट प्राइस के रूप में काम करता हुआ दिख जाएगा। अब यहाँ पे
ये हमारे टारगेट प्राइस को हिट नहीं किया है, लेकिन काफी नीचे आया और नीचे आके ही क्लोजिंग दिया है। तो हमने जो लेवल पे सेल किया था उस लिहाज से अगर हम देखें तो एसएल हमारा यहाँ पे बनेगा काफी छोटा सा और टारगेट प्राइस इससे एटलीस्ट हमें डबल दिखता हुआ क्लियर कट दिख रहा है। तो यहाँ पे हम इस टारगेट प्राइस के लिए डेफिनेटली जाते हैं। टारगेट प्राइस हिट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे हमें डेफिनेटली अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि जिस लेवल पे हमने सेल किया उससे काफी नीचे ये क्लोजिंग दिया है। तो इस तरीके से आप आसानी से अपना ट्रेडिंग सेटअप तैयार कर सकते हैं, इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। ये एक सिंपल मेथड है और सिस्टमैटिक तरीका है जिसमें हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए ये ट्रेडिंग सेटअप ले सकते हैं। इसके बाद ये लेवल अभी तक हमारे लिए रेजिस्टेंस के रूप में ही काम कर रहा है और ये जो लेवल है ये अभी तक हमारे लिए सपोर्ट के रूप में ही काम करता हुआ दिख रहा। फिर अगले दिन जो मार्केट ओपन हुआ है, इन्हीं दोनों के बीच में मार्केट ओपन हुआ, यानी वापस से हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल एक्टिवेट हो गया है। प्राइस आपका गैप अप ओपन हुआ है, इस लाइन को टच किया, इस रेजिस्टेंस लाइन को टच किया, लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पाया, प्राइस नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया। तो हम इस लेवल के आसपास वापस से सेल साइड की तरफ एंट्री लेंगे। ये जो पॉइंट होगा ये मेरा एसएल के रूप में काम करता हुआ दिख जाएगा। वापस से ये जो सपोर्ट लेवल है यही हमारा टारगेट प्राइस बनेगा। तो देख सकते हैं एसएल छोटा सा है और टारगेट प्राइस काफी बिग है, यानी जो रिस्क रिवॉर्ड है आरआर जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं वो काफी हद तक हमारे फेवर में ही दिख रहा है। यानी यहाँ पे भी हम नेक्स्ट डे इस ट्रेड से हम प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करते हुए रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए और पेशेंस के साथ आप यहां पे ट्रेडिंग सेटअप तैयार कर सकते हैं। अब देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशंस क्लोजिंग आपका इसी के आसपास दिया है। अब उससे पहले यहां पे क्या फॉर्म किया, एक रेंज बाउंड मूव हमें देखने को मिला है जिसमें हाईएस्ट पॉइंट ये है और लोएस्ट पॉइंट ये है। और आपको एक और चीज ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट में आपको रेंज बाउंड मूव देखने को मिले उस टाइम पे हम ओपन हाई लो पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, ओएचएलसी पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, उस पार्टिकुलर रेंज पे फोकस करेंगे, क्योंकि वो हमें ज्यादा अर्ली हिंट और इंडिकेशंस देगा, ज्यादा अर्ली साइन देगा बाय और सेल करने का। तो यहाँ पे अच्छा खासा एक रेंज के बीच में मार्केट मूव करता हुआ दिखा, लगभग 2 आवर से ज्यादा इस रेंज के बीच में मूव किया है मार्केट। तो इस रेंज के हाईएस्ट पॉइंट को हम मार्क कर लेंगे जो कि आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस लाइन बन जाएगा, और लो को मार्क कर लेंगे जो कि आपका इमीडिएट सपोर्ट लेवल बन जाएगा। अब जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक होगा सेल करेंगे और रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे हम बाय साइड की तरफ जाना प्रेफर करेंगे। उसके बाद देखिए प्राइस क्या किया, सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आया, यहीं पे हम सेल साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट करेंगे। ये पॉइंट मेरा एसएल के रूप में काम करता हुआ दिखेगा और प्रीवियस स्विंग लो को यहाँ पे हम टारगेट प्राइस के रूप में रख सकते हैं। प्राइस आपका नीचे गया, अच्छा खासा नीचे दिखाया है, और टारगेट प्राइस की भी अगर हम बात करें तो एटलीस्ट यहाँ पे हम 8700 तक के लेवल के लिए डेफिनेटली जा सकते हैं, जो कि इस लेवल करीब हो जाएगा। तो मेरा एसएल काफी छोटा सा और टारगेट प्राइस काफी बिग है। इस तरीके से यहाँ पे हम ट्रेड सेटअप लेके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से सीखना है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, और टेक्निकल एनालिसिस में सारा डिसीजंस आपको खुद से लेना, किसी और पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए हमने एक कोर्स डिजाइन किया है। उसके लिए आपको हमारा मोबाइल ऐप इक्विटी टू कम्युनिटी को डाउनलोड करना होगा। तो आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करके हमारे कोर्स को जरूर देखिए। अगर आपको कोर्स पसंद आता है तो आप हमारे कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। हमने फ्यूचर्स ऑप्शंस के ऊपर भी काफी बेहतरीन कोर्स डिजाइन किया जिसमें हमने बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक बात किया है। वो कोर्स देखने के बाद आप खुद से फ्यूचर्स ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं, और स्टॉक मार्केट में भी बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हमने कोर्स डिजाइन किया है। तो कोर्स को जरूर देखिए, जो भी पसंद आता है आप उसको इनरोल कर सकते हैं। कुछ डाउट या कंफ्यूजन होता है तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रेडिंग सेटअप हम कैसे तैयार करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए प्राइस आपका क्लोजिंग कहाँ पे दिया है, यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, और ये क्लोजिंग आपका काफी हद तक सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिख जाएगा। अब हम देखेंगे कि अगले दिन प्राइस कहां पे ओपन हो रहा है। अगर प्राइस इसके ऊपर ओपन होता है तो सपोर्ट के रूप में काम करेगा, अगर इसके नीचे ओपन होता है तो यही सपोर्ट आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेजिस्टेंस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी हम पहले से प्री प्लान्ड हो गए, कुछ नहीं डिसाइड कर सकते, ये आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों के रूप में काम करता हुआ दिख सकता है। लेकिन जो ओपन हुआ इसी करीब ओपन हुआ, प्राइस फिर ऊपर निकल गया। जैसे ही ऊपर निकला ये हमारा किस में आ गया, ये हमारा सपोर्ट में आ गया, और जैसे ही इसके ऊपर निकला है यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बाय साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट करेंगे। और टारगेट प्राइस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट टारगेट प्राइस को हम ये रखेंगे, सेकंड टारगेट प्राइस इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है हम इसको रखना चाहेंगे। तो इस तरीके से ये दोनों टारगेट प्राइस हमारा आसानी से हिट कर देगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सिर्फ हम यहाँ पे काफी हद तक OHLC को यूज किया, और जब भी मार्केट आपका एक रेंज में मूव किया तो उस रेंज के
हाई और लो को हमने मार्क किया है। तो बस आपको अभी यही चीज देखना है कि मार्केट जब भी आपका रेंज में मूव करे उस रेंज के हाई और लो को मार्क कर दीजिए। हाई लो ब्रेक हुआ तो बाय और सेल साइड की तरफ जाएंगे और OHLC के बेसिस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके हम नेक्स्ट डे इंट्राडे ट्रेड अपना सेटअप तैयार कर सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहां पे आपको प्रॉपर आंसर किया जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।